लास्ट टाइम, मतलब मरने के समय कैसा होना चाहिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब डेथ आता मालूम नहीं पड़ता है, कोई पता नहीं क्या कैसा कैसा हो जाता होगा। इट्स वेरी रिस्की, डेंजरस। अब कभी कभी सोचने से ऐसा लगता है कि पता नहीं, बहुत टेंशन होता है कैसा होगा। तो आई थिंक वी शुड लीव इट टू लॉर्ड कृष्णा। तो एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम देहांते तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। मतलब किसी को कष्ट न देते हुए मौत होनी चाहिए। कोई लोग बहुत दिनों तक बीमार रहते हैं, घर वालों को बहुत परेशानी में रखते हैं, मतलब प्यार से सेवा करते होंगे फिर भी तकलीफ दे रहे हैं दूसरों को। तो ऐसा डेथ ना हो कि अनायास न मरना, इमीडिएट फटक से हो जाना चाहिए। देहांते तव सानिध्यम, लेकिन मरने के समय मुझे ये वरदान दो कि तुम्हारी छवि मेरे सामने हो। ये कहते हैं कि जब भी कोई भी मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भगवान का दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर जो जगह होता है वहाँ पर बैठकर आपको ये श्लोक या ये सोचना चाहिए, ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसा, सॉरी मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, बोलो? आपसे भी परमिशन ग्रांटेड, ओके। मैं एक डांस बैले करती हूँ, द्रौपदी। आप लोग जानते हैं द्रौपदी का कैरेक्टर कितना बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन बहुत तकलीफ उसने उठाया और भगवान कृष्ण की सखी है। तो वो कृष्ण से हमेशा उस बैले में मैं जो परफॉर्म करती हूँ उसको मैं बता रही हूँ, मैं कोई प्रवचन नहीं कर रही हूँ मैं। उसमें वो पूछती है कि मेरे साथ क्यों इस किस्म का घटनाएं घटती है, जो हमेशा बहुत तकलीफदायक है ना, कितना कुछ उसने तकलीफ सहा। तो कृष्ण कहते हैं क्योंकि तुम साधारण नारी नहीं हो, तुम में इतनी क्षमता है झेलने के लिए। ये तो कह दिया, लेकिन पूरे लाइफ में कृष्ण हमेशा द्रौपदी के पीछे एक छाया बनकर रहे हैं। हर वक्त उसका जब तकलीफ हो तो उसने हमेशा सहायता की। He has done that। और पांचों पतियों को साथ में रखने के लिए उसने बहुत त्याग दिया द्रौपदी। तो लेकिन अंतिम समय जब आता है, जब स्वर्ग आरोहण करते हैं, सब सारे पांडवों के साथ द्रौपदी भी जब निकल पड़ती है तो पहले वही गिर जाती है। शी इज़ अनेबल टू वॉक अप ऑन द हिमालयास, गिरती है। तो देखती है तो उधर युधिष्ठिर कहते हैं भीम से, भीम पीछे मुड़कर आना चाहता है मदद करने के लिए, तो नो, उसके पास मत जाओ, जो गो अहेड, आगे निकलो, डोंट, पीछे मुड़कर मत देखो। ये द्रौपदी सुनती है तो उसको इतना दुख होता है कि इन पांचों पतियों को कष्ट न हो करके मैंने पूरा मेरा लाइफ इनके लिए, इनको बांध के रखा था मैंने, और आज देखो मैं गिर पड़ी हूँ, मुझे सहायता चाहिए उठने के लिए, चलने के लिए, लेकिन कह दिया कि पीछे मुड़कर मत देखो, और सब एक से एक निकलते जा रहे हैं। तब वापस उस वक्त कृष्ण का चल चुके हैं दुनिया से। तो वो कहती है कि मेरा अभी पता नहीं, मेरा आई एम अनेबल टू स्टैंड, मैं यहाँ पे खड़ी भी नहीं हो सक रही हूँ क्योंकि वो बर्फ़ के ऊपर चल रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ। लेकिन इस अंतिम समय में मैं कृष्ण, मैं तुमको ही देखूँ, तुम्हारी आवाज़ में सुनूँ। तो वो कृष्ण 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 करते हुए वो बर्फ़ में धंस जाती है, एंड देन शी डाइज देयर। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू, कैसा हम कृष्ण को हमेशा अपने आँखों के सामने लाकर रख सकते हैं। यू कैन फील हिम, सो यू हैव, हमें उनसे बात भी कर सकते हैं। ऐसा एक
मेरा एक विजन आता है, मैं इसे ऐसे कह रही हूँ, सो सॉरी फॉर सो मैं ये सब परफॉर्म करती हूँ तो मैं एक्चुअल फील करती हूँ, यू नो, जब द्रौपदी बनकर ये कार्यक्रम होता है तो सो इट्स नाइस। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा सम्मान किया है। एंड होली मुबारक सबको, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और अब यहाँ के जितने भी हमारे ब्रजवासियों और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमारी भाजपा सरकार, हमारी योगी जी को जिताया है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्रजवासियों को खास धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमारे 5 विधायकों को